हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैटर्स। आज हम लोग करने जाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इनका जो स्टेटमेंट है वो जान लेते हैं। स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो। सपोज अगर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, अगर चलिए बी सी वो साइड लेके चलते हैं ट्राइंगल का। बी सी के अगर पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो है डी ई, तो यह लाइन क्या करेगा, ए डी को और डी बी को और ए ई को ई सी को डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो में। दैट मीन्स ए डी इक्वल्स टू ए ई एंड डी बी इक्वल्स टू ई सी, डिवाइड करेगा सेम रेशियो में। और हमें प्रूफ भी करना है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह चीज़ आपको जानना होगा। दूसरा जानना होगा कि जब आप एरिया निकालते हो तो आप बेस क्या लोगे। बेस आपको कुछ नहीं लेना है, जो आपका 4 सेगमेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 सेगमेंट्स दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो आप अगर एरिया निकाल रहे हो ट्राइंगल का, तो क्या करोगे, आप ए डी को बेस ले लोगे। फिर दूसरा ट्राइंगल जब आप निकाल रहे हो तो डी बी को बेस ले लोगे, ए ई को बेस ले लोगे, ई सी को बेस ले लोगे। जो भी लाइन सेगमेंट्स दिया है आपको 4 लाइन सेगमेंट्स प्रूफ करने के लिए, आप उसी को बेस लेके चलोगे, आसानी से आपका यह प्रूफ हो जाएगा। अब बात रहा, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी, इसके एंगल्स क्या हैं, 60 60 60 एक्यूट एंगल। तो इन दिस केस जो आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ट्राइंगल के अंदर बनेगा। बट इन दिस केस जब एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज इन बिटवीन, एंगल बिटवीन 90 एंड 180, जब आपका एंगल ऑब्ट्यूज हो तो इन दिस केस आपका जो परपेंडिकुलर है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आप ट्राइंगल के बाहर बनेगा। ये आपका हो गया। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि इसके बिना आपका यह थ्योरम प्रूफ होगा ही नहीं। बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप 3, 4 या 10 या जितने भी ट्राइंगल्स आप ड्रॉ करते हो, जिनका बेस एक हो और जिनका पैरेलल लाइंस भी एक हो, तो क्या होगा, इन सभी ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा। इन दिस केस आप ये समझो ध्यान से कि ये क्या है, 2 पैरेलल लाइन है डी ई एंड बी सी। हमने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया डी बी ई, यह एक ट्राइंगल हो गया। दूसरा एक ट्राइंगल हो गया आपका डी ई सी, यह एक ट्राइंगल हो गया आपका। ये दोनों ट्राइंगल का बेस आप ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है आपका, डी ई। और ये दोनों ट्राइंगल किसके बीच में है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इन दिस केस क्या होगा, आपका जो डी बी ई है और डी ई सी है, ये दोनों का एरिया सेम होगा। ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपको स्टेटमेंट लिखना ही है, वहां पे गिवन दिया रहेगा आपको ये। फिर गिवन क्या है आपको, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, आपको बोला ही है। ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो आप कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी। तो हमने यहाँ पे ए बी सी लिया हुआ है, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन दिया हुआ है। फिर ये भी गिवन है आपका, इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो क्या है, डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी, डी कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ए बी पे और ए सी पे। डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट D and E,
रेस्पेक्टिवली। फिर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा? जब मैंने आपको बोला कि जब 4 लाइन सेगमेंट से AD/DB, AE/EC, तो आप जब भी एरिया निकालोगे तो इन्हें ही बेस लेके चलोगे। तो सपोज आप मान के चलते हैं AD कहाँ पे आपका? यहाँ पे। इन्हें आप बेस लेके चलते हो। तो जब आप बेस लेके चलते हो तो परपेंडिकुलर भी तो होगा, हाइट भी तो होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या है? हाइट भी बनाना होगा जो कि परपेंडिकुलर हो। तो AD का हमने बना दिया परपेंडिकुलर। सेम AE है तो AE का बना दिया हमने परपेंडिकुलर। अब बात रहा ये दोनों लाइन का, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्यों करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। DB है तो जैसे मैंने कहा DB आपको बेस लेके चलना होगा। तो DB अगर आप बेस लेते हो तो बेस लेके क्या फ़ायदा जब ट्राइंगल ही ना हो। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। कोई ट्राइंगल था क्या यहाँ पे पहले? इसी वजह से आपको ये लाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको DBE आपको एक ट्राइंगल मिल जाए। और यहाँ भी ये लाइन आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिस वजह से आपको DEC एक ट्राइंगल मिल जाए और आसानी से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आसानी से आप प्रूफ कर पाओ। इसलिए हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा यहाँ पे BE को और CD को, और ये भी कंस्ट्रक्ट करना है EP पैरेलल टू AD एंड DQ पैरेलल टू AE। ये सभी चीज़ें हमें प्रूफ करना है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है। एक काम करो, आप वीडियो को पॉज कर दो और आराम से लिख लो, इसे कॉपी में आराम से लिख लो। उसके बाद हम समझते हैं इसे प्रूफ कैसे करना है। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे अच्छे से। चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहले क्या है हमारा? पहले है AD आपको कहाँ देखना है? AD देखना है यहाँ पे, ये फिगर में AD कहाँ है आपका? AD आपका यहाँ पे है। तो हम लोग ले लेंगे ट्राइंगल ADE। क्या ले लेंगे हम लोग? ट्राइंगल ADE। एरिया ट्राइंगल ADE बाय यहाँ पे DB कहाँ है आपका? DB यहाँ पे है और यहाँ पे कोई आपका ट्राइंगल था नहीं, तो हमने क्या किया था? ये ट्राइंगल मिल जाए इसी वजह से हमने BE को कंस्ट्रक्ट किया था। तो अभी हम लोग ले लेंगे DBE। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हाफ हो जाएगा इंटू बेस क्या हो जाएगा? बेस मैंने हमेशा बोला है जो भी आपका लाइन सेगमेंट्स दिया है, उसी को आप बेस मान के चलो, तो यहाँ पे ADE है तो आप यहाँ पे बेस क्या लोगे? AD ले लोगे इंटू बेस ले लिया। हाइट क्या है आपका? हाइट हो जाएगा यहाँ पे EP। आपका हाइट हो जाएगा यहाँ पे EP। सेम वे यहाँ पे जो DBE है आपका क्या है? DBE यहाँ पे हाफ हो जाएगा आपका। बेस क्या हो जाएगा आपका? DB। और हाइट क्या हो जाएगा? आपको मैंने बताया था ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूस, ये जो आपका है ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर कहाँ पे लाई करेगा? आउटसाइड द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के लिए भी EP ही परपेंडिकुलर होगा, इस ट्राइंगल के लिए भी EP आपका हाइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग EP ही हाइट लेंगे। हाफ कैंसिल हो गया, EP एंड EP विल बी कैंसिल। व्हाट विल रिमेन विल बी AD बाय DB। AD बाय DB निकल गया आपका। वैसे ही आपको AE बाय EC निकालना है। तो AE के लिए आप क्या करोगे? AE कहाँ पे है? AE के लिए फिर से आप वही ट्राइंगल लोगे AED या ADE। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, देन
EC कहाँ पे आपका, EC यहाँ पे है, इसी की वजह से हमने कंस्ट्रक्ट किया था CD को, तो हम लोग ले लेंगे अभी DEC को, एरिया ट्राइंगल DEC। फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस मैंने बोला है वही आपको बेस लेना है जो आपका लाइन सेगमेंट्स है, तो लाइन सेगमेंट्स क्या है आपका AE, तो आपका बेस भी हो जाएगा AE। और यहाँ पे हाइट क्या है आपका, हाइट हो जाएगा आपका DQ। अब DEC को ध्यान से देखिए, DEC को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका EC हो जाएगा आपका बेस, तो ये आपका क्या है, ट्राइंगल है जिसका एंगल मैंने क्या बोला था, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर आउटसाइड बनेगा, तो इसके लिए भी आपका जो हाइट है वो क्या होगा, DQ ही होने वाला है, तो हाफ इंटू EC इंटू DQ। नाउ DQ एंड DQ विल कैंसिल, हाफ एंड हाफ विल कैंसिल, उसके बाद क्या बच जाएगा, बचेगा आपका AE बाई EC। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को हमने प्रूफ किया है इक्वल्स टू AD। क्या मैंने ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को हमने प्रूफ किया है इक्वल है AD का। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का ही हमने प्रूफ किया है डेट इक्वल है AE का। मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि AD इक्वल्स टू AE है। अभी सिर्फ हमें यह प्रूफ करना है कि DB इक्वल्स टू EC है, DB इक्वल्स टू EC है। यह अगर हम तभी प्रूफ कर पाएंगे जब इन दोनों का अगर हम ये प्रूफ कर दें कि DBE और DEC का जो एरिया है वो सेम है। DBE एंड DEC का एरिया जो है वो सेम है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे two triangles are drawn on the same base and the same parallel of lines, then their area will be equal। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल DBE इक्वल है ट्राइंगल DEC का। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल DBE इक्वल है ट्राइंगल DEC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसको आप ले लेना 1, इसको आप ले लेना 2, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। प्रूफ्ड। बहुत सिंपल सा है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आसानी से यह थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि यहाँ से आपने कुछ सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने लोगों को हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आसानी से यह BPT थ्योरम जो है आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।